दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एम के स्टडी ऑनलाइन में। तो आज हम आपको लेके आए हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो बाल विकास के अंतर्गत नेक्स्ट चैप्टर है आपका। इसी के अंतर्गत आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। डेली का आपको इकाई बार इकाई अध्ययन करवाया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो आपको पल पल की नोटिफिकेशन इसकी मिलती रहेगी। और आप जैसे ही वीडियो को लगातार देखते हैं तो आपका जो 30 नंबर का जो पोर्शन है वर्ग 3 के लिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाएगा, जिसमें आप लगभग 30 के आसपास आपका ये हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, आज हम आपको बताएंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से विकास को कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक है इसका विकास को प्रभावित करने वाले कारक में अपन देखते हैं। इसके पहले उद्देश्यों को देख ले रहे हैं। उद्देश्य, इस इकाई का उद्देश्य बालक के विकास की प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न विकास एवं उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना है, जिसमें आप विकास का अर्थ पढ़ेंगे, परिभाषा, उनके पक्ष को बता सकेंगे। शारीरिक विकास का क्रम, विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन कर सकेंगे। बालक के मानसिक विकास की प्रक्रिया, उसकी क्षमता, योग्यता के साथ मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों को समझ सकेंगे। विकास का जो अर्थ, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्या है विकास? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम गति से चलती रहती है। यानी कि विकास क्या है? लगातार चलता रहता है। जैसे बुद्धि होती है तो बुद्धि क्या होती है? बुद्धि लगातार नहीं चलती, बुद्धि रुक जाती है। विकास क्या है? लगातार चलता रहता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत ही नहीं करता, वरन उसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेदनात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं, जो गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक निरंतर चलते रहते हैं। इसमें कुछ जो इसके वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हार्लॉक ने विकास को परिभाषित करते हुए कहा है कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं, वरन वह व्यवस्थित तथा समनुगत परिवर्तन है, जिसमें कि पौणावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती हैं। जैसे शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, सृजनात्मक विकास और सौंदर्य विकास। शारीरिक विकास एक गामक विकास है। क्या है? शारीरिक विकास एक गामक विकास है, जिसमें क्या क्या होता है? शारीरिक विकास के अभिप्राय बालक की शारीरिक संरचना एवं गठन में होने वाला परिवर्तन है। जो विकास, शरीर में जो विकास होता है, उससे अभिप्राय शारीरिक संरचना एवं गठन में होने वाला परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन होते हैं? जैसे जिसके अंतर्गत शारीरिक भार, यानी कि शरीर का जो भार होता है, वजन होता है, वो भी इसमें वृद्धि होती है। लंबाई होती है, हड्डियां, दांत इत्यादि में होने वाले विकास सम्मिलित होते हैं। गामिक विकास शारीरिक विकास से जुड़ा प्रत्यय है, जिसके अंतर्गत मांसपेशियां एवं हड्डियों की सक्षमता के साथ उन पर नियंत्रण सम्मिलित होता है। इसी के साथ साथ विभिन्न क्रियाओं को करने के कौशलों का विकास भी इसके अंतर्गत माना जाता है, जैसे चलना, कूदना, सीढ़ी चढ़ना, भोजन करना, कपड़े पहनना इत्यादि। किसके अंतर्गत आते हैं? शारीरिक विकास के अंतर्गत। गामक कौशलों के विकास के लिए शारीरिक विकास सही रूप में होना आवश्यक है। शारीरिक विकास में प्रमुख पक्ष इस प्रकार हैं। इसको आप लोग ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि यही आपके इसी से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, जो कि हर कंपटीशन में आजकल पूछे जा रहे हैं। शारीरिक रचना, शारीरिक विकास की प्रक्रिया में अनेक आंतरिक या बाह्य अंगों तथा मांसपेशियों का विकास होता है। परिपक्वता की विभिन्न अवस्थाओं में अभिवृद्धि की गति में अंतर होता है। शरीर की रचना, स्नायु प्राणी, श्वसन प्राणी, पाचन संस्थान आदि की अभिवृद्धि तथा परिपक्वता एक दूसरे से संबंधित है। सामान्य शारीरिक विकास, इसमें आता है स्नायु प्राणी, मांसपेशियां और एंडोसन ग्रंथियां। शरीर का आकार, शरीर का कद, शरीर से हमारा अभिप्राय उसकी ऊंचाई या भार से है। ये दोनों मिलकर विकास को निश्चित स्वरूप प्रदान करते हैं। कद, जन्म से बालक की लंबाई लगभग 20 इंच होती है। जन्म के समय जो बालक होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 20 इंच। एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा जन्म के समय आधा इंच अधिक होती है। जो लड़कियां रहती हैं उनके जन्म के समय लड़कों की अपेक्षा आधा इंच कम होती हैं, लड़कों की आधा इंच लंबाई अधिक होती है। परिपक्वता आने तक बालक की ऊंचाई की गति में धीमापन आ जाता है। 12 वर्ष की अवस्था में सामान्य बालक 55 इंच लंबा हो जाता है और 10 से 14 वर्ष की आयु में लड़कियां का शारीरिक विकास तेजी से होता है। लड़कियों का 21 वर्ष में लड़कों की ऊंचाई अधिकतर सीमा तक बढ़ जाती है। बालकों की ऊंचाई के निर्धारण में वंशक्रम, प्रजाति, सामाजिक आर्थिक स्थिति का, रहन सहन का प्रभाव पड़ता है। जो बालकों की जो ऊंचाई होती है उस पर वंशानुगमन,
वंशानुक्रमण जानते हो आप, उसका प्रभाव पड़ता है, मतलब वंश के आधार पर। जैसे आपके माता पिता रहेंगे वैसे ही बच्चों का लंबाई, भार, ऊंचाई सभी बढ़ते रहते हैं। इसके बाद आता है भार। भार जन्म के समय बालक का भार 5 से 8 पाउंड होता है। पहले वर्ष के अंत में बालक का भार जन्म के भार से 5 गुना अधिक होता है। परिपक्वता आने तक बालक का भार सामान्यतः 70 से 90 पाउंड होता है। बालक का भार उसके शरीर की प्रकृति पर निर्भर करता है। 3 प्रकार के आकार होते हैं, मोटे, लंबे, सामान्यतः। शरीर का भाग तीनों की प्रकृति पर निर्भर करता है। शरीर के आकार में भिन्नता भी होती है। बालक जन्म से शरीर के आकार की भिन्नता लिए होता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसमें यह भिन्नता अधिक प्रकट होने लगती है। जन्म का भार विकास के वर्षों में अनुपातिक रूप में धारण करता है। शारीरिक अनुपात में वृद्धि होती है। जन्म के समय शरीर पूर्ण शरीर के अनुपात में बहुत अंशों में भिन्न होता है। भुजाओं, टांगों सर्वाधिक परिवर्तन अनुपात पाया जाता है। शरीर का यह क्रम इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं। जैसे सिर, जन्म के बाद सिर अनुपातिक रूप से बढ़ता है। जन्म से परिपक्वता तक बालक के सिर की लंबाई दुगनी हो जाती है। सिर का क्षेत्र 5 वर्ष की अवस्था में 21% से कम हो जाता है। 10 वर्ष में पूर्ण सिर का 95-95% हो जाता है। सिर की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात लड़के लड़कियों की समान पाया जाता है। चेहरा, अब इसको चेहरे को देखेंगे। 8 वर्ष की आयु तक चेहरा का ढांचा जन्म की तुलना में बहुत बड़ा हो जाता है। परिपक्वता तथा स्थायी दांत निकलते रहते हैं। इसी प्रक्रिया में ठोड़ी, जबड़ा, मुंह, नाक तथा इसके आंतरिक अंग तुलनात्मक रूप से विकसित होते हैं। मस्तिष्क का विकास द्रुत गति से होता है। आयु के विकास के साथ साथ माथा चौड़ा होता जाता है, ओंठ भर जाते हैं। इसके बाद आता है धड़। हाथों तथा अंगों के विकास से ही उसके धड़ का अनुपात व्यक्त होता है। धड़ के विकसित होते समय छाती तथा गुर्दों की हड्डियों का भी समय होता है। भुजाएं तथा टांगें, नवजात के हाथ, अंगुलियां छोटी होती हैं। 14 से 16 वर्षों तक इनका विकास पूर्ण हो जाता है। 14-16 वर्ष की आयु तक भुजाओं का विकास होता रहता है। बालक की लंबाई तथा पैरों के आकार में अनुपात में रहता है। हड्डियां, बालक की हड्डियां पौध से छोटी तथा कोमल होती हैं। धीरे धीरे उनके आकार में परिवर्तन होता रहता है। फिर आती है मांसपेशियां। इसी प्रकार से मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। धीरे धीरे जल की मात्रा कम होने लगती है और मांसपेशियों में जल अधिक होता है। धीरे धीरे जल की मात्रा कम होने लगती है और ठोस तंतुओं का विकास होने लगता है। उसमें दृढ़ता आने लगती है। वसायुक्त पदार्थों का सेवन अधिक करने से चर्बी बढ़ने लगती है। दांत, बच्चों के जो अस्थायी तथा स्थायी दांत पाए जाते हैं, ये सभी में पाए जाते हैं। अस्थायी दांतों की संख्या लगभग 30, स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। ये भी आप लोग नोट करते जाइए क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिए गए हैं कंपटीशन एग्जाम में। स्थायी दांत तीसरे माह से लेकर छठे माह तक अवश्य आते हैं। 5 से 6 वर्ष तक ये दांत आ जाते हैं। स्थायी दांत के गिर जाने पर, अस्थायी दांत के गिर जाने पर स्थायी दांत उनका स्थान ले लेते हैं। 25 वर्ष की अवस्था तक स्थायी दांत निकलते रहते हैं। आंतरिक अवयव, शरीर के आंतरिक अवयवों का विकास भी अनेक रूपों में होता है। यह विकास है रक्त संचार, पाचन संस्थान तथा श्वसन प्रणाली में होता है। बचपन में पाचन अंग कोमल होते हैं तथा पूर्णावस्था में वे कठोर हो जाते हैं। स्थानु संस्कार का आकार भी आयु के विकास के साथ साथ होता है। आंतरिक विकास के अंतर्गत स्नायु मंडल का संगठन, काय, चेतना तथा गामक क्रियाएं, संतुलन, श्वास प्राणी, गुर्दा, मूत्राशय का विकास होता है। मस्तिष्क का विकास भी आंतरिक अवयवों के विकास के अंतर्गत ही होता है। अब जो शारीरिक विकास को कारक प्रभावित करते हैं उनके अपन देखे ले रहे हैं कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, क्योंकि कारकों से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। स्वास्थ्य विकास का निवास की उत्तम दशाओं के घनिष्ठ संबंध होता है। उचित या अनुचित विकास से आयोजित मनोरंजन और विश्राम, अपौष्टिक भोजन, कम हवादार निवास स्थान एवं दोषपूर्ण वंशानुक्रम, सामान्य तत्व स्वस्थ विकास में बाधक होते हैं। ये कारक अधिक महत्वपूर्ण कौन कौन से कारक हैं? वंशानुक्रम, माता पिता की स्वास्थ्य और शारीरिक रचना का प्रभाव उसके बच्चों पर पड़ता है। यदि वे रोगी और निर्बल हैं तो उनके बच्चे वैसे ही होते हैं। स्वस्थ माता पिता संतान का स्वस्थ शारीरिक विकास होता है। ये वंशानुक्रमण का प्रभाव होता है। जैसे अपना वंश रहेगा वैसे ही आपके बच्चे रहेंगे। वातावरण, बालक की स्वाभाविक विकास में वातावरण के तत्व सहायक या बाधक होते हैं। इस प्रकार के कुछ मुख्य तत्व हैं जैसे शुद्ध वायु, पर्याप्त धूप, स्वच्छता। तंग गलियां, बंद मकानों में रहने वाले बालक किसी न किसी रोग के शिकार बनकर उनको स्वास्थ्य को खो देते हैं। यदि बालक का शरीर, पहनने के वस्त्र, रहने का स्थान, खाने का भोजन आदि स्वच्छ है तो उसका शारीरिक विकास द्रुत गति से होता चला जाता है, यानी कि उसका शारीरिक विकास भी बहुत अच्छे से हो जाता है। पौष्टिक भोजन, थकान
वह सबल सत्तू शारीरिक विकास का परम मित्र है। अतः बालक के उत्तम शारीरिक विकास के लिए उसे पौष्टिक भोजन दिया जाना आवश्यक है। नियमित दिनचर्या उत्तम स्वास्थ्य की आधारशिला है। बालक की खाने, सोने, खेलने, पढ़ने आदि का समय निश्चित होना चाहिए। इन सब कार्यों के नियमित समय पर होने से उसके स्वस्थ विकास में बहुत ही कम बाधाएं आती हैं। निद्रा व विश्राम। शरीर के स्वस्थ विकास के लिए निद्रा और विश्राम अनिवार्य है। शिशु के लिए 12 घंटे, बाल्यावस्था किशोरावस्था में क्रमशः 10 से आधे घंटे की निद्रा आवश्यक होती है। बालक को इतना विश्राम मिलना आवश्यक है, क्योंकि थकान उसके विकास में बाधक सिद्ध होती है। अगर उसको आराम नहीं मिलेगा तो बालक कैसा हो जाएगा? अस्वस्थ महसूस करेगा। प्रेम। बालक के उचित शारीरिक विकास का आधार प्रेम है। यदि उसे अपने माता पिता का प्रेम नहीं मिलता है तो वह दुखी रहने लगता है। यदि उसके माता पिता की अल्पायु में मृत्यु हो जाती है तो वह असहाय कष्टों को सामना करना पड़ता है। उसके शरीर का विकास हो पाना असंभव हो जाता है। सुरक्षा। शिशु या बालक के संभव विकास के लिए उसमें सुरक्षा की भावना अति आवश्यक है। इस संभावना के अभाव में वह भाव का अनुभव करने लगता है और आत्मविश्वास खो बैठता है। ये दोनों बालक अपने विकास की अवरुद्ध कर देती है। खेल। इसके बाद आता है नेक्स्ट कारक है इसका खेल व व्यायाम। शारीरिक विकास के लिए खेल व व्यायाम के प्रति विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। छोटा शिशु पलंग पर पड़ा ही अपने हाथ पैरों को चलाकर पर्याप्त व्यायाम कर लेता है, पर बालकों किशोरों के लिए खुली हवा में खेल व व्यायाम की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके बाद कुछ अन्य कारक आते हैं, जैसे शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। रोग या दुर्घटना के कारण शरीर में उत्पन्न होने वाली विगति, अच्छी खराब जलवायु, दोषपूर्ण सामाजिक परंपराएं, बाल विवाह, गर्भवती माता और परिवार का रहन सहन, आर्थिक स्थिति। इस प्रकार के जो कारक होते हैं इसमें व्यक्ति के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको लेके आएंगे मानसिक विकास। जो व्यक्ति का जो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सभी से रिलेटेड होता है। और इसके बाद संवेगात्मक विकास, सभी विकास के शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, सृजनात्मक विकास, स्वास्थ्य विकास, इस सभी विकास के बारे में आपसे चर्चा की जाएगी बारी बारी से। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको बताए जाएंगे। लास्ट में जब ये सभी वीडियो आपको हो जाएंगे, आपके क्लियर हो जाएंगे, तो इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आपको वो भी करवा दिए जाएंगे, जो हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।